हेलो एवरीवन, मैं गौरव शुक्ला आपका टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो यूपीपी प्रोग्रामर ग्रेड 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इससे पहले हम लोगों ने इस सीरीज में प्रैक्टिस सेट 7 तक कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो अगर आपने अभी तक वो सारी सीरीज की वीडियो नहीं देखी है तो प्रैक्टिस सेट जाके 7 तक कंप्लीट कीजिए, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो और प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है कि द कंसीडर द ऑपरेटर प्रेसिडेंस ऑफ एसोसिएटिविटी रूल फॉर द इंटीजर अरिथमेटिक ऑपरेटर गिवन इन द टेबल बिलो। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3 + 1 + 5 स्टार 2 और डिवाइड बाय 7 + 2 - 4 - 7 - 6/2 एज पर द अबव रूल। इसका आंसर हमें फाइंड आउट करना है। देखिए, कुछ क्वेश्चन आपको हो सकता है नेट लेवल का मिल सकता है, कुछ क्वेश्चन आपको हो सकता है कि आपको एनवीएस लेवल का मिले। तो इसका डायरेक्टली कहीं प्रैक्टिस सेट नहीं है, इस वजह से जो क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं वो प्रोबेबिलिटी जितने क्वेश्चन हो सकते हैं मैं वो क्वेश्चन लेकर आऊंगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन में वो ऑप्शन तो ऐसे इसमें दिया नहीं है, तो सच है ऑप्शन में अगर आप देखो तो सबसे पहले प्लस ऑपरेटर को सॉल्व करना है। तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 + 1 + 5, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ये यहाँ आ जाएगा 9 और मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 7 और प्लस फिर इसके बाद 2 - 4 - 6 और 7 - 6 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड पर क्या है हमारा माइनस है, तो यहाँ पे इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 9 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 9 और माइनस फिर इसके बाद हमारा जो प्लस के बाद क्या है माइनस है। तो माइनस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप देखो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 4 - 6 माइनस सॉरी 7 - 6 डिवाइड बाई 2। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा माइनस में। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 * 2 डिवाइड बाई, और यहाँ पे होगा तो 7 - 6 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी 1 हो जाएगा और 4 - 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 - 3 और ये हो जाएगा डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 * 2 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 2। अब इसके बाद हमें स्टार सॉल्व करना है, तो स्टार को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 18 आ जाएगा। तो डिवाइड में सबसे लो है तो इसका आंसर जो आएगा हमारा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो बेसिकली क्या था, ये एक एक्सप्रेशन था। देखिए, जरूरी नहीं कि इसमें पॉसिबिलिटीज ये ना हो सकती है कि इसके जो रूल है प्रेसिडेंस के रूल है ये मे भी हो सकता है चेंज कर सकते हैं। तो अगर प्रेसिडेंस का रूल चेंज होगा तो इसका आंसर भी चेंज आएगा। अकॉर्डिंग टू जो हमारा सिंप्लीफिकेशन रूल होता है वो सॉल्व होता है, बट अगर रूल नहीं दिया है तो ठीक है, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस ऑन एम्प्टी स्टैक। स्टैक का एक ऑपरेशन दिया हुआ है और आपसे बोला है कि इसमें S और Q का जो है रिजल्ट क्या आएगा वो चीज आपको बताना है। तो एक ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टैक है और ये हमारा Q है। दोनों का ऑपरेशन दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि दोनों के ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो S + Q का रिजल्ट आएगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले स्टैक का रिजल्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर स्टैक में आप देखो तो स्टैक में सबसे पहले पुश 54 है, ठीक है, नेक्स्ट 52 है, फिर पॉप है यानी ये हमारा रिमूव हो गया, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा पुश 55, तो यहाँ पे 55 आ गया, फिर 62 है तो यहाँ 62 हो गया और S = हमारा क्या है पॉप है। तो यानी S की जो वैल्यू है, क्योंकि आपको भी पता है कि स्टैक किस पर काम करता है, लीफो पर काम करता है, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में इन हुआ है वही फर्स्ट में आउट होगा। तो S = क्या हुआ 62 हो गया। अब Q की बात कर लेते हैं। तो Q में क्या होता है,
हमारा होता है, एक फ्रंट होता है, इसको फ्रंट बोलते हैं और इसको रियर बोलते हैं, ठीक है। तो इन क्यू यानी 21 यहाँ पे इंसर्ट हुआ, फिर 24 इंसर्ट हुआ। ये हमारा काम की इसमें करता है फीफो में, यानी जो फर्स्ट में इन हुआ है वही हमारा क्या होगा, फर्स्ट में आउट होगा। फिर डी क्यू है, डी क्यू का मतलब ये हमारा रिमूव हो जाएगा, तो फ्रंट हमारा मूव कर जाएगा यहाँ पे, यानी फ्रंट यहाँ पे हो गया। फिर हमारा 28 है, ठीक है, 28 के बाद हमारा 32 है, और फिर डी क्यू होगा। तो डी क्यू होने का मतलब ये है कि हमारा 24 क्या हो जाएगा, ये क्यू की वैल्यू हो जाएगी। तो आप देखो s इज इक्वल टू 62 है और q इज इक्वल टू हमारा 24 है। आप इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8। आंसर जो आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 86 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। द रिजल्ट इवेल्युएटिंग द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसको इवेल्युएट करना है। तो अगर आप इसको इवेल्युएट करोगे तो ये हो जाएगा 10 5 प्लस 66 डिवाइड बाई स्टार 8 माइनस। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले दो हमारे इंटीजर पार्ट लेंगे या फिर ऑपरेंड लेंगे और जो ऑपरेटर मिलेगा उसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 15, फिर आ जाएगा 60, फिर 6 डिवाइड और ये मल्टीप्लिकेशन 8 और माइनस। दो ऑपरेंड लिया ऑपरेटर के पास का और इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 10 और फिर स्टार फिर 8 और माइनस। फिर हमारा ये ऑपरेटर है और इसके आसपास के ऑपरेंड ये दो ले लिए हमने। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 150 और 8 माइनस, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 142, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। फॉर अ बुलियन वेरिएबल x विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। देखो आपको भी पता है कि ये बुलियन एक्सप्रेशन में अगर हम किसी भी इनपुट में, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो बाय डिफॉल्ट ये क्या रहेगा, वही इनपुट रहेगा। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा। फिर वहीं पे अगर हम इसी में +1 करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कोई भी इनपुट हो उसका रिजल्ट क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा। तो यहाँ पे 1 नहीं है, x है, दैट मीन्स कि ये फॉल्स हो जाएगा हमारा। फिर हम किसी इनपुट को खुद से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट वो क्या होगा, खुद ही होगा। यानी सपोज करो 1 से 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, 0 से 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। दैट मीन्स कि जो x है वही हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा रिजल्ट। बट यहाँ पे क्या है, 0 दिया हुआ है तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। फिर दिया हुआ है x प्लस एक्स बार, तो सीधी सी बात है कॉम्प्लीमेंट ऐड करोगे तो क्या आएगा आंसर, ऑलवेज 1 आएगा। तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी एंड सी बोथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा था ताकि आपको बेसिकली बुलियन के जो रूल है वो आपको पता चल सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। Consider a system that uses 5 bit of representing signed integer to its complement format. In this system, two integer a and b represented as a is equal to कुछ दिया हुआ है। तो देखो हम लिख लेते हैं, a को 5 बिट रिप्रेजेंटेशन में रखा गया है, ठीक है, और साइन इंटीजर टू इस कॉम्प्लीमेंट में। तो अगर आप इसको देखो तो 0 1 0 1 0, तो इसमें जो MSB है हमारा वो 0 है, दैट मीन्स कि ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो इसका जो वैल्यू होगा डेसिमल पार्ट में ये क्या हो जाएगा 1 2 और ये हो जाएगा 4 8, दैट मीन्स कि ये हो जाएगा हमारा टोटल 10 डेसिमल में। वहीं अगर मैं B की बात करूं तो B में MSB हमारी क्या है, हाई है, यानी ये जो होगा हमारा वो क्या होगा, नेगेटिव नंबर होगा। तो नेगेटिव नंबर के लिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, टू इस कॉम्प्लीमेंट में लेना पड़ेगा। तो इसको अगर हम रिवर्स करते हैं तो 1 0 1 और फिर उसके बाद +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 0 1 और इसके बाद ये हमारा 1 हो जाएगा। और ये जो नंबर है ये हमारा नंबर आ रहा है 6 का, दैट मीन्स कि ये जो वैल्यू है वो हमारी किसकी है, -6 की वैल्यू, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन विल रिजल्ट आइदर एन अरिथमेटिक ओवरफ्लो या अरिथमेटिक अंडरफ्लो। दैट मीन्स कि 5 बिट से अगर एक्स्ट्रा जाता है तो हमारा वो अंडरफ्लो या ओवरफ्लो कंडीशन में चला जाएगा। अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो हमारा दिया हुआ है 10 प्लस -6, इसको अगर हम करेंगे तो आंसर आएगा 4, जो कि 4 बिट रिप्रेजेंटेशन में यानी 5 बिट में आराम से आ जाएगा। बट वहीं अगर मैं 10 माइनस और -6 करूं
तो ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। और आपको पता है 16 का जो बिट रिप्रेजेंटेशन होता है वो ये होता है। तो इसमें एमएसबी हाई होती है, इसका दैट मीन्स कि ये रेंज के बाहर चला जाएगा। तो ये क्या होगा, ये 5 बिट साइंड 5 बिट रिप्रेजेंटेशन में नहीं आएगा। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हो जाएगा हमारा -6 और -10 -16, जो कि आप नॉर्मली इसको चेंज कर सकते हो 5 बिट रिप्रेजेंटेशन में। अगर आप इसको रिवर्स करोगे तो ये हो जाएगा 0 1 1 1 1 और फिर +1 करोगे तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 0। तो ये हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन -16 का। तो -16 भी सही है। और 2 इंटू बी का मतलब क्या हुआ कि -12, जो कि ये भी हमारा 5 बिट रिप्रेजेंटेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। The number -6 can be represented as 1010 in 4-bit 2's complement representation. Which of the following is correct 2's complement representation of -6? तो देखो 8 बिट में अगर मैं कहूं कि 4 बिट में अगर 1010 होता है तो इसके आगे जो 4 बिट होंगे वो क्या होंगे 000 होंगे। तो इनका 2's कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, देखो 6 का जो 2's कॉम्प्लीमेंट होना मतलब 2's कॉम्प्लीमेंट 4 बिट में होगा वो क्या होगा 1001 और +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 0101, यही होता है। तो अगर हम क्या कहते हैं 8 बिट में लिखना चाहें तो ये वाली बिट हमारी हाई हो जाएगी, बाकी ये 2's कॉम्प्लीमेंट में ऑलरेडी है। तो 8 बिट में हमारा ये होना चाहिए। ठीक है, दूसरा अगर 16 बिट में कह रहे हैं तो इसके आगे 8 बिट का और हम 1 लगा सकते हैं 4 5 6 7 8, तो ये हमारा 16 बिट का हो गया। ठीक है, और ये हमारा मतलब ये टोटल 8 बिट का हो गया और ये टोटल मिला लिया जाए तो 16 बिट का। तो इसमें ये 4 बिट हमारा नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। बट इसमें देखा जाए तो 4A है, बाकी 1010 है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर 16 बिट में ये गलत हो जाएगा और डी ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी एंड डी इसका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है जी? 16 बिट में भी हमारा ये सही माना जाएगा और 8 बिट में भी माना जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर 16 बिट बोला होता तो हम 16 बिट का आंसर चेक करते, बट यहाँ पे केवल 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बोला गया है, तो इसका मतलब बी और डी दोनों हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं और ये की मैप का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 वेरिएबल का की मैप है और इसमें कुछ डोंट केयर भी दिए हुए हैं और साथ ही साथ कुछ सम ऑफ प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं की मैप ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब आप चाहो तो नंबरिंग कर लो 00, ये हो जाएगा 01 10 और 11, ये हो जाएगा 00 01 10 11। सबसे पहले डोंट केयर को लिख लेते हैं। ठीक है, डोंट केयर हमारे कौन कौन से हैं, अब देखो नंबरिंग आप देखो तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 और 3, ये 4 5 6 7 और ये 8 9 और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 11 12 13 और ये हो जाएगा 14 और 15। डोंट केयर में 2 7 8 13, तो 2 हमारा डोंट केयर यहाँ होगा, 7 और 13 और फिर हमारा 8 दिया हुआ तो 8। ठीक है, ये डोंट केयर हो गए। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो नंबर दिए हुए हैं उस नंबर को लिख लेते हैं। तो पहला 0 दिया हुआ है यानी 1 हमारा यहाँ होगा, दूसरा 2 हो चुका हमारा, 5 दिया हुआ है तो 5 यहाँ होगा, फिर दिया हुआ है 7 हो चुका हमारा, 8 हो चुका, 10 दिया हुआ है तो 10 हमारा कहाँ है 9 10, 10 हमारा यहाँ होगा, फिर 13 है 13 हो चुका, 15 है तो 15 हमारा यहाँ होगा। अगर देखो नोटिस करो आप यहाँ पे तो एक हमारा जो ग्रुप बनेगा वो यहाँ पे पेयर बनेगा। ठीक है, और एक ये आउटसाइड यहाँ और आउटसाइड ये आपस में चारों बाहर क्या करेंगे पेयर बनाएंगे। तो देखो इन साइड का अगर हम देखें तो इन साइड में ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा क्यू बचेगा, तो इन साइड में हमें मिलेगा ठीक है,
इन साइड में हमें मिलेगा यहाँ Q और इधर से हमें मिल जाएगा क्या S, तो यहाँ से मिल गया QS प्लस अगर मैं बाहर वाले की बात करूं तो ये हो जाएगा हमारा Q बार Q और इधर से क्या मिलेगा, इधर से हमारा मिलेगा S, तो QS का होल बार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर ये चीज। के मैप से क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएगा ही। इजी के मैप था। ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दूसरा एक के मैप का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। देखिए इसमें मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहा हूँ। अगर आप इसमें नोटिस करो तो एक तो हमारा एक सेकेंड, ठीक है, अगर हम इसको नोटिस करें देखो हमारा एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ से ये और आउटसाइड का ये बन रहा है। ठीक है, और एक हमारा बनेगा ये। ठीक है, तो अगर हम इसको नोटिस करें तो अगर आउटसाइड में बनाना चाहे तो आउटसाइड में हमारा क्या बनेगा, इसमें से हो जाएगा डी बार और यहाँ हो जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ आने में डी बार मिलेगा और यहाँ से यहाँ जाने में हमें मिलेगा बी बार। क्लियर है, प्लस इसमें और इसमें आने में सेम वही डी बार मिलेगा हमें, हमने डी बार लिखा, और इसमें और इसमें जाने में क्या मिला मुझे, देखो ए बार मिला। तो डी बार बी बार डी बार प्लस डी बार ए बार, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। इजी था। यहाँ पे एक्चुअली डोंट केयर में केवल एक लास्ट वाला डोंट केयर हमारा यूज हुआ है, बाकी डोंट केयर यूज करने की जरूरत नहीं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन यानी कि SRS डॉक्यूमेंट शुड अवॉइड डिस्कसिंग विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। यूजर इंटरफेस इशू हम लोग इशू करते हैं, और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स देखते हैं कौन कौन से होते हैं। डिजाइन स्पेसिफिकेशन इसको डिस्कस नहीं करते, इसको डिजाइन डिस्कस करने से क्या करते हैं हम लोग, अवॉइड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग, एक इसमें सारी टेस्टिंग दी हुई है, यानी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से ये क्वेश्चन है। तो अगर आप इसको नोटिस करो तो हमारा जो अल्फा टेस्टिंग होती है, अल्फा टेस्टिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा टेस्टिंग जो होती है हमारी, एक्चुअली में अल्फा टेस्टिंग को हम लोग बोलते हैं सिस्टम टेस्टिंग। ठीक है, अल्फा टेस्टिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम टेस्टिंग। क्लियर ये चीज। फिर उसके बाद अगर हम बात करें वॉल्यूम टेस्टिंग को, तो वॉल्यूम टेस्टिंग क्या हो जाएगा हमारा, परफॉर्मेंस। तो कहीं ऑप्शन देखो मिल रहा है एस का हमारा सेकंड, तो एस का हमारा सेकंड ऑप्शन नंबर सी। आर का फोर्थ हो गया, और उसके बाद पी की अगर बात करो तो पी का थर्ड होगा, यानी वाइट बॉक्स कंडीशन जो कवरेज होता है वाइट बॉक्स होता है, और फिर हमारा ये हो गया ब्लैक बॉक्स। क्लियर ये चीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। द मेन टास्क ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर इज टू रीड द इनपुट कैरेक्टर एंड प्रोड्यूस। अब देखो लेक्सिकल, इसमें ये कंपाइलर का क्वेश्चन है, कंपाइलर के क्वेश्चन में लेक्सिकल एनालिसिस या फिर सिमेंटिक एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो लेक्सिकल एनालाइजर होता है अगर वो कैरेक्टर को रीड करता है तो उसके बाद क्या रिप्रेजेंट करता है या क्या डिनोट करता है, जनरेट करता है, वो होगा सीक्वेंस ऑफ टोकन्स। टोकन से क्वेश्चन आता है कई बार, तो इसलिए आप इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। क्लियर है ये चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। द नंबर ऑफ टोकन इन द फॉलोइंग लाइन, जैसे मैंने अभी बोला टोकन से क्वेश्चन आता है, तो टोकन से क्वेश्चन अगर इसमें नोटिस करो तो देखो जितनी भी चीजें प्रोग्राम में लिखी रहती हैं बेसिकली टोकन में कैसे डिवाइड होती हैं उसको समझना। सबसे पहले देखो 5 टोकन हमारे होते हैं। आइडेंटिफायर होता है, कीवर्ड होता है, और एक ऑपरेटर होता है, और उसके बाद हमारा लेटरल होता है। ठीक है, और एक हमारा होता है लेटरल हो गया, ऑपरेटर हो गया, एक हमारा होता है पंक्चुएटर्स। ठीक है, तो आप इसमें नोटिस करो ये इंटीजर किस में जाएगा, इंटीजर मेन किस में जाएगा, कीवर्ड में जाएगा। तो जो जो चीज आप रीड कर सकते हो यहां से आप काउंट करो। तो देखो 1 2 और ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, फिर 16 17 18
ये यहाँ तक जाएगा, फिर 19 20, फिर उसके बाद देखो ये हमारा काउंट हो चुका है तो इसको हम फिर से नहीं काउंट करेंगे। 21 22 23 24 25 26 और 27। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड हो जाएगा सही। ठीक है, क्लियर है। टोकन आपको काउंट करना होता है प्रोग्राम में, आप काउंट करिए टोकन को और एग्जैक्टली काउंट करके लिखिए जितने टोकन जनरेट हो सकते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कोड सेगमेंट और द मिनिमम नंबर ऑफ टोटल वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द फॉलोइंग कोड सेगमेंट टू स्टैटिक सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर। इसमें आप नोटिस करो, देखो पी क्यू आर आपको कितना दिया, पी क्यू आर दिया हुआ है और टी दिया हुआ है। ठीक है, दो ऑपरेटर हमारे हैं, तो इसको काउंट कर लो। तो 4 + 2 कितना होगा, यानी ये 4 हो गया, 4 + 2 कितना हो गया 6। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड इसका सही हो जाएगा। इसमें आपने सारे ऑपरेटर को अगर काउंट करोगे, क्योंकि आपसे पूछा है कि टोटल वेरिएबल कितने हैं, तो वेरिएबल अगर काउंट करोगे तो आपको 4 वेरिएबल तो ऐसे दिख रहे हैं, देखो पी, फिर उसके बाद क्यू है, फिर आर है, फिर एस है, टी है। तो अगर आप इसके कन्वर्जन को देखोगे तो आपको 6 वेरिएबल की नीड होगी। क्लियर है ये चीज। चलिए आगे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन सिमेंटिक एनालिसिस फेज ऑफ कंपाइलेशन प्रोसेस। तो सिमेंटिक की बात कर रहा है, ना कि सिंटैक्स की या लेक्सिकल की बात कर रहा है। तो सिमेंटिक की अगर मैं बात करूं तो मीनिंगफुल की बात करते हैं, यानी इसमें टाइप कन्वर्जन की बात करते हैं कि जो मीनिंगफुल चीजें उसको कन्वर्ट करके यूज करना। ठीक है, टोकनाइजेशन अभी जस्ट हम सिमेंटिक एनालिसिस यानी लेक्सिकल एनालाइजर की बात करते हैं, उसके लिए यूज होता है। क्लियर ये चीज। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम इन द करेक्ट ऑर्डर। तो सबसे पहले प्री प्रोसेसर आता है, तो हम बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारा आता है कंपाइलर, यानी कि ए ऑप्शन होगा। फिर हमारा आता है असेंबलर, यानी डी ऑप्शन होगा। और फिर आता है, एक सेकेंड, हाँ, फिर आता है लोडर एंड लिंकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट प्रिमिटिव डेटा टाइप। आप डेटा टाइप की बात करते हो तो प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव में अगर आप बात करो तो प्रिमिटिव में इंटीजर आता है हमारा, फ्लोट आता है, डबल आता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, इसमें बोला है नॉट प्रिमिटिव। नॉट प्रिमिटिव में स्ट्रिंग नहीं होता, प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट अबाउट डिस्ट्रक्शन। जैसे कंस्ट्रक्टर होता है वैसे डिस्ट्रक्टर होता है। तो डिस्ट्रक्टर में आपको पता होना चाहिए कि पहली बात तो ये नो रिटर्न टाइप होता है। ठीक है, नो रिटर्न टाइप होता है, ये आपको ध्यान रखना है, नो रिटर्न टाइप। दूसरा जो होता है कि इसमें आपको एक चीज ये ध्यान रखना है कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ये ऑटोमेटिक क्या होता है, इन्वोक हो जाता है। तो ऑप्शन ए में इन्वोक ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट गो आउट स्कोप ऑफ एक्सप्लिसिटली डिलीटेड। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, डिस्ट्रक्शन हैव परमिशन टू सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नहीं ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी, डिस्ट्रक्शन डू नॉट हैव रिटर्न टाइप, सही है। अ क्लास हैव मल्टीपल डिस्ट्रक्शन, नहीं ये सब गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, ए सी, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 4 इसका सही हो जाएगा, ए और सी केवल सही होगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डज द फॉलोइंग कोड सेगमेंट एग्जीक्यूट। देखो यहाँ पे दिया हुआ है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 10 और z की वैल्यू 1। फिर दिया हुआ है कि डू y माइनस, यहाँ पे माइनस 2 बार होना चाहिए था। ठीक है, तो y माइनस का मतलब यह है कि y की वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी तो 9 हो जाएगी। फिर दिया हुआ है x प्लस प्लस, यानी x इंक्रीमेंट हो रहा है तो ये हो जाएगा 2। फिर दिया हुआ है y माइनस इज इक्वल टू 2, यानी y खुद से माइनस हो जाएगा, यानी y की वैल्यू अब हो जाएगी 7। फिर दिया हुआ है y इज इक्वल टू z, यानी z की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक, फिर दिया हुआ है z प्लस प्लस, यानी z की वैल्यू बाय डिफॉल्ट लास्ट में क्या अपडेट होगी, 2 हो जाएगी 1 से। फिर एक कंडीशन चेक किया हुआ है, क्या, y ग्रेटर देन 1 एंड z लेस देन 10। तो y ग्रेटर देन 1 तो नहीं है, यानी ये फॉल्स हो गया, तो एंड ऑपरेटर में और आगे ट्रू ही नहीं होगा। तो डू की एक खासियत ये होती है कि डू एटलीस्ट 1 टाइम रन करेगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि 1 टाइम्स लूप रन करेगा, उसके बाद टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन हमारी क्या हो गई,
फॉल्स हो गई। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच ऑफ दिस सपोर्टेड बाय मेथड ओवरराइडिंग। तो जावा में ओवरराइडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो किस में होता है? वो होता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर 3 यानी पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें दो कॉन्सेप्ट होता है, एक ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। क्लियर है ये चीज? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच ऑपरेटर कांट बी ओवरलोडेड इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज। तो आपको भी पता है कि ये हमारा रिमाइंडर के लिए यूज होता है, प्लस ऑपरेटर यूज होता है, अरिथमेटिक में माइनस होता है, बट ये वाला ऑपरेटर यूज नहीं होता, ये लोड नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। डैश मेमोरी इज अलोकेटेड ड्यूरिंग रन टाइम। तो रन टाइम में हमेशा डायनेमिक मेमोरी अलोकेट होता है। आप मैलॉक पढ़े होगे, अलोकेट, मैलॉक, कैलॉक, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? डायनेमिक ऑप्शन सही होगा। क्लियर है ये चीज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो a इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो मैंने a इज इक्वल टू 1 लिख दिया। वाइल ट्रू है तो कंडीशन जब भी मैच होगी, यानी a परसेंटाइल 9 और 0, अगर ये कंडीशन मैच होती है तो ब्रेक हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं। प्रिंट a करता है, यानी प्रिंट कर रहा है a, ये भी आपको ध्यान रखना है। और a की वैल्यू अपडेट हो रही है क्या? a इज इक्वल टू a प्लस 1 से। तो पहले 1 प्रिंट होगा, फिर देन अपडेट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर अपडेट होगा, 3 प्रिंट होगा, कहां तक जाएगा? 8 तक। क्यों? क्योंकि जैसे 8 यहाँ प्रिंट होने के बाद 9 अपडेट होगा और 9 यहाँ पे आएगा, तो 9 में इक्विवेलेंट हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा और यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और जैसे ब्रेक होगा तो ये बाहर आ जाएगा, यानी कि 1 से लेकर 8 तक हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, प्रिंट होगा, उसके बाद प्रिंट नहीं होगा, ब्रेक हो जाएगा। क्लियर? ये चीज लूप टर्मिनेट हो जाएगा हमारा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब एन एप्लेट। आपको पता है एप्लेट एक तरीके से एक प्रोग्राम होता है जो थोड़ा सा ग्राफिक्स वगैरह का यूज करता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखो, सिक्योरिटी टैग तो होता नहीं है हमारा, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं होगा, पिक्चर्स डिस्प्ले वेब पेज में करता है, नहीं ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। डैश कंस्ट्रक्ट इज यूज्ड फॉर सिलेक्शन। सेलेक्ट केस, केस की बात करते हैं। देखो ये तीनों तो हमारा क्या है? लूप है, तो ये इनका काम क्या है? ये किसी भी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स क्या करते हैं? रन करवाते हैं, बट सेलेक्ट केस में हम लोग सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। इसमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू हमारा 3 दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, और s इज इक्वल टू y दिया हुआ है। फिर कह रहा है y इज इक्वल टू x, दैट मीन्स कि 3, और x इज इक्वल टू कह रहा है y, दैट मीन्स कि 3। फिर उसके बाद प्रिंट करवा रहा है x और y, यानी इसकी वैल्यू जो आएगी वो 3 और 3 आएगी, कॉमन ही होगा 3 एंड 3, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ओवरलोडेड। आपको पता है ओवरलोड या ओवरराइड की अगर हम बात करते हैं तो क्या करते हैं? या तो हमारा मेथड ओवरलोड होता है या तो फिर फंक्शन उसको बोलते हैं। तो मेथड और फंक्शन ओवरलोड या ओवरराइड होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 इसका सही हो जाएगा, फंक्शन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैचिंग, मैच करना है। तो देखो कंकरेंसी कंट्रोल हमारे किस में जाता है? ये जाता है टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, फिर इसमें देखो डी का थर्ड कहीं दिया हुआ है, बिल्कुल डी का थर्ड हमारा इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर एसिड प्रॉपर्टी हमारी ट्रांजेक्शन में जाती है, ट्रांजेक्शन में एसिड प्रॉपर्टी फॉलो करनी चाहिए डेटाबेस में, एटॉमिसिटी जहां बात है, ड्यूरेबिलिटी बात आती है, तो एसिड प्रॉपर्टी यहाँ होना चाहिए। क्लियर है? फिर नेचुरल जॉइन की जब बात करते हैं तो नेचुरल जॉइन में क्या होना चाहिए? RDBMS में नेचुरल जॉइन होता है, और बी ट्री में इंडेक्स बात होती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ द हैंडलिंग इन सी इन द करेक्ट ऑर्डर। तो अगर हम फाइल हैंडलिंग करते हैं तो फाइल हैंडलिंग करते समय कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहले हम फाइल को ओपन करते हैं, यानी दैट मीन्स कि सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट ओपन करने के बाद हम चेक करेंगे फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं, दैट मीन्स कि चेक द एरर, हमें एरर चेक करना होगा, यानी सी के बाद डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट अगर मान लो कोई एरर नहीं है तो हम उसको क्या करेंगे? रीड करेंगे, दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर बी, और फाइनली उसको क्लोज कर देंगे।
तो सी डी और बी ए, तो सी डी बी ए ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। Which one of the following statement is not correct about HTTPS? HTTP कुकीज के बारे में पूछा गया है। तो HTTP कुकीज करता क्या है, एक्चुअली देखो मैं आपको बताता हूँ। HTTP कुकीज इन्फॉर्मेशन को, कुकीज आपने देखा होगा किसी वेबसाइट में जब आप जाते हो तो वहाँ कुकीज ऑफर होती है। कुकीज ऑफर इसलिए होती है कि कुछ जो ऐसा कहते हैं, जो आपका एक पाथ होता है, फ्रिक्वेंटली यूजर क्या चाहता है उस चीज को वो लोड करके रखते हैं ताकि इजिली आप डेटा कुछ इंसर्ट करते हैं ताकि आपको इजिली एक्सेसिबल हो, बार बार वो चीजें कंटेंट लोड ना हो। तो अगर इसमें ऑप्शन ए देखें तो कुकीज इज अ पीस ऑफ कोड, बिल्कुल सही, दैट हैज अ पोटेंशियल टू कंप्रोमाइज द सिक्योरिटी ऑफ इंटरनेट यूजर। नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करता सिक्योरिटी, दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा, बस HTTP कुकीज के अकॉर्डिंग गलत है। ठीक है, बाकी कुकीज गेन एंट्री टू यूजर्स वर्क एरिया थ्रू HTTP हेडर, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन मतलब अगर मैं इसमें फॉल्स करता हूँ, इसमें ट्रू करता हूँ। अब कुकीज हैज एन एक्सपायरी डेट एंड टाइम, बिल्कुल सही, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। कुकीज कैन बी यूज्ड टू ट्रैक द ब्राउजिंग पैटर्न, बिल्कुल, ये सबसे मेजर काम होता है, कह सकते हो कि इसके इसीलिए मेनली यूज ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एसक्यूएल स्टैंड फॉर? तो स्टैंड फॉर एसक्यूएल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा सही है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो को जो क्वेश्चन की क्वालिटी रही होगी वो अच्छी रही होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जितनी भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच जाए। देखिए बहुत सारी वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ फ्रिक्वेंटली, जितना हो सकता है हमसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करवाने का ट्राई कर रहा हूँ। फिर भी कहीं कोई क्वेश्चन अगर छूट जाए या क्वेश्चन में कुछ मिस रहे तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा ताकि उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकूँ और करेक्ट कर सकूँ अगर कोई चीज़ मिस हो गई। और बाकी जिस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए कमेंट ज़रूर करिए ताकि मैं उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, नमस्कार।